2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी इस बार सुल्तानपुर और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। खबरों के मुताबिक बीजेपी ने सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की तलाश भी शुरू कर दी है। यूपी की 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, ये पता लगाने के लिए बीजेपी पहले से ही आंतरिक सर्वेक्षण कर रही है। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके अनुसार पार्टी के अंदर एक आंतरिक सर्वेक्षण का हवाला देकर दावा किया गया कि मां बेटे की जोड़ी ने स्थानीय स्तर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच अपना समर्थन खो दिया है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे रिपोर्ट में सामने आया कि सुल्तानपुर के बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय सांसद मेनका गांधी से खफा है। मेनका गांधी की संसदीय क्षेत्र में मौजूदगी कम ही रहती है, इसको लेकर के भी जनता ने नाराजगी जताई है। संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी मेनका अधिकांश समय अनुपस्थित रहती हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से सर्वे कराया जा रहा है। वहीं सर्वे रिपोर्ट पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ है। बीजेपी का स्थानीय संगठन भी पूरी तरह सांसद के विरोध में है। वरुण की बयानबाजी के बाद पार्टी नेतृत्व ने भी इस बार पीलीभीत में प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है। पार्टी वहां से प्रदेश सरकार में कुर्मी समाज के एक राज्य मंत्री को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। वरुण गांधी भी शायद यही मानकर चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कट सकता है। हालांकि पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाकर वो पिछले कुछ समय से लगातार बयान दे रहे हैं, जिसके बाद ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी किसी दूसरी पार्टी का रास्ता तलाश रहे हैं। वहीं सर्वे रिपोर्ट पीलीभीत के बीजेपी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ है। बीजेपी का स्थानीय संगठन भी पूरी तरह सांसद के विरोध में है। वरुण की बयानबाजी के बाद पार्टी नेतृत्व ने भी इस बार पीलीभीत में प्रत्याशी बदलने का मन बना लिया है। पार्टी वहां से प्रदेश सरकार में कुर्मी समाज के एक राज्य मंत्री को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के एक पदाधिकारी ने बताया कि मेनका गांधी और वरुण गांधी केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि सुल्तानपुर के काफी बीजेपी कार्यकर्ता मेनका गांधी के खिलाफ है। वो पार्टी से टिकट न देने की मांग कर चुके हैं, क्योंकि मेनका गांधी के बारे में रिपोर्ट दी गई है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रहती है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। संगठनात्मक कार्यक्रमों में भी मेनका गांधी नहीं आती है। इसके अलावा पार्टी की ओर से पीलीभीत में जो सर्वे कराया गया था वो भी सांसद वरुण गांधी के खिलाफ आया है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता और संगठन के लोग वरुण के खिलाफ बताए जा रहे हैं। वरुण की बयानबाजी के बाद भी लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। वरुण गांधी की बयानबाजी के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व से उनको बदलने की मांग तेज हो गई है। साथ ही बीजेपी फिलहाल सरकार में एक राज्य मंत्री को टिकट दे सकती है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, जो कि कुर्मी समाज से है। आपको बता दें कि वरुण गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर मीडिया के सुर्खियों में बने रहते हैं। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी करने वाले सांसद वरुण गांधी महंगाई हो, किसानों के मुद्दे हो और बेरोजगारी का मुद्दा हो, इसको मुद्दा बनाकर सवाल उठाते रहे हैं। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ कई मौकों पर बोलते हुए नजर आ जाते हैं, तो कई बार ऐसे बयान भी दे जाते हैं जिसकी वजह से विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल जाता है। इस बीच वरुण गांधी के भविष्य को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया। वरुण गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख वरुण गांधी एक बार फिर से पीलीभीत में सक्रिय हो गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी इस बार वरुण का टिकट काट सकती है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अब यह देखने वाली बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी वरुण गांधी को टिकट देती है या नहीं। वरुण गांधी अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी की पार्टी लाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाता। दावा तो यह भी किया जाता रहा है कि बीजेपी के साथ उनके संबंध ठीक नहीं दिख रहे। लोकसभा चुनाव के लिए पीलीभीत से उम्मीदवारी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। वहीं वरुण गांधी लगातार पीलीभीत से अपनी उम्मीदवारी पेश करते हुए दिख रहे हैं। क्षेत्र में पकड़ को मजबूत करने की कोशिश भी शुरू कर दी है और लगातार इलाके का दौरा भी कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई साल से सांसद वरुण गांधी बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो अपने प्रत्याशियों के प्रचार में नहीं आए थे और न ही किसी संगठनात्मक कार्यक्रम में उन्होंने रुचि दिखाई। वो अक्सर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि मां बेटी की नाराजगी का कारण केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनाया जाना है। मेनका गांधी पीएम मोदी की पहली कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। दावा किया जाता रहा है कि 2015 में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के प्रभारी पद से हटने के बाद से ही वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें यूपी विधानसभा चुनाव में भी दरकिनार किया गया था। उन्हें पार्टी के अभियान की रणनीतियों में कोई भूमिका नहीं दी गई और ना तो उन्हें उम्मीदवार चयन में कोई महत्व मिला। बता दें कि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ ही वरुण गांधी का नाम भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था।
लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सीएम पद के लिए योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगाई थी। बताया जाता है कि इसके बाद से ही वरुण गांधी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वरुण केंद्र सरकार और राज्य की व्यवस्था के फैसलों के खिलाफ भी अक्सर मुखर रहते हैं और इसके बाद तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी और वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। बीजेपी ने सुल्तानपुर और पीलीभीत में नए चेहरों की तलाश शुरू कर दी है। ये दोनों दिग्गज नेता गांधी परिवार से आते हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गांधी परिवार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।